बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 26 ऑफ वीक नंबर 9। जैसा कि मालूम है आपको, हम वीक 8 के लास्ट लेक्चर है आज, जो कि हमने वीक 8 का कोर्स कंप्लीट करके वीक 9 को स्टार्ट किया। वीक 9 इज़ लिटिल बिट लेंथी, सो हमने अभी से स्टार्ट ले लिया है और कमिंग वीक में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक हमारा बूलियन अलजबरा है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था forms or types of Boolean expression, in which we discuss the pose and soap forms of the Boolean expression, यानी sum of product and product of sum terms को canonical form रह गया था। सो आज की क्लास में उसको डिस्कस करते हैं। इसका लिंक पिछली क्लास से ज़्यादा इसलिए है बिकॉज कैनोनिकल फॉर्म के अंदर आपको सोप और पोस्ट दोनों फॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी, और देन उसके अंदर हम एक दो न्यू टर्म्स को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, दैट इज़ द मिन टर्म एंड द मैक्स टर्म्स। सो उम्मीद है कि पिछले लेक्चर को फॉलो करते हुए ये लेक्चर आपके लिए इजी बनेगा, बिकॉज कल भी मैंने लेक्चर को इसलिए स्टार्ट किया कि वो थ्योरेटिकल है। ये थ्योरेटिकल चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने आने वाले लेक्चर्स में ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अगर आप इसको समझेंगे तो आप आगे जब ये टर्म्स यूज़ होगी तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा उनको अंडरस्टैंड करने में। अभी मैं इसीलिए इनके ऊपर दो डिफरेंट लेक्चर्स दिए हैं ताकि आपके लिए कोई इशू ना हो। सो लेक्चर्स को गौर से सुना करें, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इतने आसानी से क्लियर नहीं होते, तो इसको आप गौर से सुनें और वीडियो को लाइक भी किया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया करें अगर कोई इशू हो आपके पास। क्लियर हो गया? सो कंटेंट के मुताबिक फर्स्ट थिंग इज अ कैनोनिकल फॉर्म। एनी बूलियन फंक्शन दैट इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ मिन टर्म or as a product of max term is said to be its in canonical form. It mainly involves in two Boolean terms, that is the min terms and the max terms. So from definition it is quite clear that the sum of product term, it means the product terms are called the min terms and the sum terms are called the max term. Product term जैसे कि पता है वो terms in which the multiply sign is present between the variables are called the product terms, and some terms are those terms in which the plus sign, logical plus operator, that is or operator is present between the variables like a plus b plus c, और फिर हम उसको कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के जरिए, और सोप के अंदर हम लोग उसको कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर। क्लियर? सो ये हमारे पास यहाँ से बता रहा है। सो व्हेन द सोप फॉर्म ऑफ ए बूलियन एक्सप्रेशन इज इन कैनोनिकल फॉर्म, देन ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मिड टर्म. So the canonical form of sum of product function is also known as the min term canonical form or the sum of min term or standard canonical SOAP form. So ये आपके पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए कि आपके पास SOAP फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन को जब एक्सप्रेस किया जाता है इन कैनोनिकल फॉर्म, देन ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट टर्म, उसकी जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं, ठीक है, सोप की प्रोडक्ट टर्म्स को उसको कहा जाता है प्रोडक्ट को, तो पूरे सोप को नहीं, सोप की प्रोडक्ट टर्म्स को कहा जाता है मेन टर्म्स। ठीक है, बात पे बोल के सोप की प्रोडक्ट टर्म्स को, ओनली प्रोडक्ट, सम के साइन को नहीं, प्रोडक्ट टर्म्स को कहा जाता है मेन टर्म्स। सो द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सोप फंक्शन इज आल्सो नोन एज मेन टर्म। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से पोस्ट के अंदर जो some terms हैं that are called the max term, and the canonical form of the product of some term is also known as the max term canonical form or the product of sum or standard canonical post form. So these are the different names for the canonical form of post function, and ये आपको याद होना चाहिए फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। यहाँ पर इसमें जो मेन थिंग हमने की, दैट इज़ द कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट इन बोथ, कैनोनिकल फॉर्म के अंदर बोथ कैनोनिकल बोथ कंटेन द स्टैंडर्ड सोप एंड स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म। सो इसके अंदर देन उन पोस्ट और सोप के अंदर आपके पास जो सोप में जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं, दैट टर्म्स आर कॉल्ड द मिन टर्म्स, एंड पोस्ट में जो सम टर्म्स हैं, दैट इज कॉल्ड that terms are called the max terms. तो इस चीज़ को आप लोगों ने क्लियर करना है। क्लियर? सो ओके, नाउ हम लोग इसको अंदर मिन टर्म्स को पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज मिन टर्म। मिन टर्म इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म ऑफ n वेरिएबल्स इन विच ईच ऑफ द n वेरिएबल विल once appear once either in its complemented or uncomplemented form. The min term is denoted as mi, where I is in the range of
I is less than or equal to 0 and I is less than 2 power n. सो मेन टर्म्स को ऑलवेज आप जब मेंशन करेंगे हमें एंड में आपको पता होगा इसको स्मॉल एम आई से लिखा जाता है और आई जो शो करता है कि इसके अंदर टर्म्स किधर से कहाँ तक जा रही हैं वो आपके पास आएगी। वेरिएबल मेन टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल्स हम करते हैं जैसा कि आपको मालूम है मेन टर्म्स आर दी प्रोडक्ट टर्म्स। प्रोडक्ट टर्म्स वो टर्म्स हैं जैसे ए डॉट बी डॉट सी या ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट डॉट सी। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द ट्रूथ टेबल। सो उसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो अगर उसमें कम्प्लीमेंटेड कब यूज़ करेंगे, अ वेरिएबल इज़ इन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म इफ़ द वैल्यू ऑफ द इफ़ द वैल्यू इज़ असाइन इफ़ इट्स वैल्यू इज़ असाइन टू द ज़ीरो एंड द वेरिएबल इज़ अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म इफ़ इट्स वैल्यू इज़ असाइन टू 1। फॉर एग्जाम्पल फॉर टू वेरिएबल्स एक्स वाई, जैसा कि इफ़ यू रिमेंबर हमने लेक्चर वीक नंबर जो था हमारे ऑलमोस्ट 5th 6th 7th वीक में हमने जब ट्रूथ टेबल पढ़ा था और उसमें हम टू वेरिएबल ट्रूथ टेबल पढ़े थे। तो इफ़ यू रिमेंबर कि आपके पास 2 power 2 से जो फार्मूले से जो पॉसिबल कम्बिनेशन बनते थे दैट इज़ 4 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो वही बात यहाँ पर ये बात बता रहा है कि जब आपके पास 2 वेरिएबल्स हो गए तो आपके पास 2 power n से पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे। मैं इधर ले लेता हूँ वैल्यूज़ हाईलाइटर में एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है एक्स वाई। तो इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास वैल्यू क्या थी 0, मैं इसको 0 से डिनोट कर रहा हूँ 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो देखिए हमारे पास मेन टर्म के अंदर जब 0 0 आएगा तो हम इनमें देखिए ये मेन टर्म्स हैं, इनके दरमियान में देखिए डॉट का ऑपरेशन, जब कोई चीज़ ना लिखे उसका मतलब इनके दरमियान में मल्टीप्लाई। सो व्हेन मेन टर्म्स आएगी तो मेन टर्म्स में हमारे मेन टर्म्स में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो मेन टर्म्स में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट जब यूज़ होगा तो वो 0 0 के लिए और जब कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो 1। यही बात वो आपको इस पूरे जो है फार्मूला के अंदर बता रहा है। फॉर 3 वेरिएबल्स इसी हमने बुलियन के टॉपिक के अंदर 3 वेरिएबल्स किए थे। तो फर्स्ट आपको वैल्यू पता थी 0 0 0 होती थी, फिर 0 0 1 होती थी, फिर 0 1 0 होती थी, फिर 0 1 1 थी। आप पीछे देख सकते हैं अपने लेक्चर्स में टेबल 1 0 0 होती थी, 1 1 0 होती थी, 1 1 0 होती थी और ये 1 0 1 होती थी एंड दिस इज़ 1 1 1। सो मेन टर्म्स में जब आएगा, मेन टर्म में अगर आपके पास ट्रूथ टेबल दिया है उससे अगर मेन टर्म आपने बनानी है तो वो इस फॉर्म में बनानी है जैसा कि ये आपको सारी की सारी नज़र आ रही है। 1 के लिए जो है आप लोगों ने मेन टर्म जो है फंक्शन 1 के लिए मेन टर्म वो होगा, 0 के लिए वो आएगा। आपके एक फंक्शन के अंदर मेन टर्म भी हो सकती है 0 वाली भी और 1 वाली भी, डिपेंड्स ऑन दी आउटपुट दैट इफ़ द आउटपुट इज़ हाई तो वो 1 आएगा और अगर 0 आएगा तो वो हमारे पास 0 होगी। तो मेन टर्म्स मुख्तलिफ आपके फंक्शन में हो सकती हैं। आने वाली स्लाइड में आपको क्लियर करते हैं। एनी बूलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस as the sum of its 1 min terms represented the representation of the equation will be f list of और ये आपके पास कोई फंक्शन अगर आपको दिया जाए फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो अब ये फंक्शन हमें क्वेश्चन क्लियर बता रहा है कि देयर इज़ अ फंक्शन f विद वेरिएबल x y z। तो हमें पहले ही पता चल गया कि 3 वेरिएबल हैं तो 2 power n फार्मूला से 8 आएगा। तो 2 2 4 4 2 8 पॉसिबल कम्बिनेशन में ये कह रहे कि 3 5 6 7 वो टर्म्स हैं जो 1 वाली है, मतलब इनका आउटपुट 1 आया है और 1 2 4 एंड 0 वो टर्म्स हैं जिनका आउटपुट जो है वो 0 है। तो 8 में से 4 टर्म्स ऐसी हैं, 4 टर्म्स ऐसी हैं जो कि 0 हैं और 4 टर्म्स ऐसी हैं जो कि 1 है। यही बात इन लाइंस में आपको सिखा रहा है। तो मेन टर्म्स आप किसी भी 8 वेरिएबल वाले अगर 8 पॉसिबल कम्बिनेशन वाले टेबल से उठाएंगे तो अगर जो 1 वाली हो सकती हैं तो आप 1 वाली यूँ लिखेंगे और 1, इससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन कौन सी टर्म है। आगे हम इन टर्म्स को बनाना भी सीखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू एक्स वाई वाई एक्स जेड, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखिए ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल दिए हैं। इन स्टैंडर्ड सो फॉर्म द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट टर्म्स फॉर द नंबर ऑफ n नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2 power n। फॉर 2 वेरिएबल्स इक्वेशन हमारे पास जो है 2 power 2 इज इक्वल टू
4 आ जाता है। एंड सिमिलरली फॉर 3 वेरिएबल क्वेश्चन प्रोडक्ट टर्म 2 पावर 3 इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ जाता है, जैसा कि हम ऊपर बता रहे थे। तो आपके पास अगर 2 वेरिएबल है एक्स वाई तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे, और अगर 3 वेरिएबल हैं तो 8 पॉसिबल कम्बिनेशन। उसके अकॉर्डिंगली आप मेन टर्म्स लेंगे। मेन टर्म सिंपली वो टर्म्स हैं जिनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आता है, वो सारी की सारी टर्म मेन टर्म्स कहलाती हैं, जैसे कि ये सारी टर्म्स मेन टर्म्स हैं। ये मेन टर्म्स को कंबाइन करने के लिए हमारे पास प्लस का साइन यूज होता है, बिकॉज ये क्या है आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो मेन टर्म्स हमेशा आपस में कंबाइन होती है विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं भूलना। Okay, clear? Now max term. A max term is defined as the product of any variable within the range of 0, with the range of 0, I is less than or equal to 0 and I is less than 2 power n. The maximum term is denoted by max term maximum से लेकर और min term minimum से लेकर। Max term is denoted by mi, where m is capital here, while in min terms m is small. I is for the range of the range of the variables in that, ठीक है। in it is the opposite of the min terms। min term में जैसे 0 टर्म्स के लिए कॉम्प्लीमेंट लगता था, मैक्स टर्म में 0 टर्म्स के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा। वहाँ पर 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता था, यहाँ पर 1 टर्म्स के लिए कॉम्प्लीमेंट लगेगा। यही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इफ़ इट्स वैल्यू इज असाइन टू 1 and each variable is uncomplimented if its assign value is to 0। तो ये आपके पास यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये अपोजिट है मेन टर्म्स के। इसी तरीके से फॉर 2 वेरिएबल्स एक्स वाई जो कॉम्बिनेशन है, अगर हमारे पास टेबल है तो 0 0 के लिए देखें, इस दफ़ा ये सिंपल है, 0 के लिए सिंपल और 1, दिस इज़ 1 and 0 and this is 1 and 1, it is opposite of the मेन टर्म्स। क्लियर? इसी तरह 3 वेरिएबल्स के लिए अगर आप ले लें जो इस हमने चैप्टर में पढ़े, 1 इधर जो है इसके लिए 0 0 0 लगेगा, और ये जो कॉम्प्लीमेंटेड है इनके लिए 1 1 1 लगेगा। तो ये आप किसी भी टेबल से आप उठा सकते हैं इन टर्म्स से। और मैक्स टर्म जो है आपके पास 1 में भी हो सकती हैं, और किसी फंक्शन में उसमें 1 वैल्यूज़ भी होगी मैक्स टर्म की और 0 वैल्यूज़ भी होगी। जैसा कि आपको इधर बताया जा रहा है कि अगर एक वॉल्यूम फंक्शन मैक्स मेन टर्म्स में हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जाता है, और उसके लिए ये साइन को अपने जहन में याद रखिएगा। जब भी ये आ गया किसी क्वेश्चन में तो आपको क्लियरली पता चल जाए कि अब मैंने जो इसको सॉल्व करना है, क्योंकि कार्नोफ मैम में ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, उसमें ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये टर्म्स जो है ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म है। और अगर आपके पास समेशन का साइन आ गया तो ये टर्म जो होगी वो आपके पास समेशन साइन वाली मेन टर्म्स होगी। तो एक फंक्शन है जिसमें ये वो टर्म्स हैं जिनके आंसर 0 आ रहे हैं, तो ये वो टर्म्स हैं, और ये वो टर्म्स हैं जिनका आंसर 1 आ रहा है। तो एक फंक्शन में पॉसिबल है कि ऐसी डिफरेंट टर्म्स होगी जिसमें 0 वाली अलग होगी और 1 वाली अलग। तो जो आपको कहा जा सकता है कि आप 0 वाली टर्म्स को सॉल्व करें या 1 वाली, इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्स टर्म और मिन टर्म में क्या हो रहा है। इसी तरीके से ये इनकी मुख्तलिफ हैं। मैक्स टर्म को देख लें आप। मैक्स टर्म ये एक टर्म, दिस 1 टर्म इज कॉल्ड द मैक्स टर्म, एंड दिस इज अदर मैक्स, सेकंड मैक्स टर्म, ये सेकंड मैक्स टर्म है, और ये दोनों कंबाइन होती है विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। इसी तरह ये भी आपके पास 3 डिफरेंट मैक्स टर्म है जो कि कंबाइन होती है विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर्स। तो ये सारी की सारी मैक्स टर्म्स हो गई आपके पास। क्लियर हो गया? और ये वहाँ पर मेन टर्म जो है वो प्लस से आपस में जो है कंबाइन होती थी, ये मल्टीप्लाई से, और इधर हर एक टर्म के दरमियान में प्लस है। और फार्मूला वही है, यहाँ पर ये जो है इसको हम जो है ये हमारे पास नहीं है, ये है 2 पावर एन फार्मूला। तो 2 पावर अगर हमारे पास यहाँ पर जो है ये जो है दिस इज़ 2 पावर 2 तो इज इक्वल टू 4, एंड ये भी यहाँ पर जो है इसको हम नहीं करते, इसको हम करते हैं 2 पावर, इसको हम करते हैं 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ये पॉसिबल कम्बिनेशन है जो आपके पास बन सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मैक्स टर्म के अंदर हमारे पास ये पॉसिबल है। मैक्स टर्म आपको पता हो चाहिए पोस्ट इक्वेशन जो कि प्रोडक्ट ऑफ सम है, उनके अंदर जो सम टर्म्स हैं दैट टर्म्स आर कॉल्ड द मैक्स टर्म, एंड सो ए सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं दैट टर्म्स प्रोडक्ट टर्म्स आर कॉल्ड द मेन टर्म्स। तो ये हमारे पास एक टेबल से आपको शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल टेबल है, इफ़ यू रिमेंबर हमने इस बूलियन अलजेब्रा में बनाया था, और ये वैल्यूज़ आपको 1 2 और 4 में लिख लेता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये जो हमारे पास है 0 0 के लिए कोई भी आन हुआ, 1 के लिए ये आन हुआ, 8 वैल्यूज़ हैं, 2 पावर 3 फार्मूला है।
तो हमारे पास अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 पावर 3 फार्मूला है, तो 8 पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे। ठीक है, 8 पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे। तो देखिए मेन टर्म अगर इस टेबल की बनानी है तो मेन टर्म स्मॉल आई से और मैक्सिमम कैपिटल आई से। आने वाला जो फ्यूचर के वीक नंबर 10 में सब्जेक्ट में या वीक नंबर 9 में इकॉन ऑफ में हमें एक टेबल से मेन टर्म या मैक्सिमम बनानी होगी। वहाँ पर आपको ये मैं इसका एक इंट्रो दे के आगे चला जाऊँगा, बिकॉज इधर मैं आपको डिटेल में इसको बता रहा हूँ। देखिए अब 0 0 0 है तो 0 0 के लिए अगर मिन टर्म हम लिखेंगे तो 0 के लिए आपको याद रखें, पीछे थ्योरी में आपको ये आपने लिखे, इधर जस्ट यही याद करना है, सो पोस्ट मिन टर्म मैक्सिमम और कैनोनिकल की डेफिनेशन को सिर्फ याद करना है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, ताकि अब जब ये टेबल आपके पास आ गया और इससे आपको मिन टर्म बनानी है तो मिन टर्म आपको पता है वो टर्म है जो कि प्रोडक्ट टर्म है और मैक्स टर्म वो टर्म है जो कि सम टर्म्स हैं। तो देखें इनके दरमियान हर एक वेरिएबल के दरमियान डॉट आया हुआ है, या डॉट नहीं है तो इसका मतलब ये डॉट ही होगा। तो 0 के लिए आपको मैंने पीछे थ्योरी में पढ़ाया कि 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट लगेगा, तो ये तीनों 0 हैं तो ए भी कॉम्प्लीमेंट, बी भी कॉम्प्लीमेंट, सी भी कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल टू एम नॉट है। एफ को पिछले कॉन्सेप्ट्स को देखें जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि पहली टर्म देखें ये 0 है तो ये आए, जब मैं आपको यहाँ पर ये रफ बताता था, इफ़ यू रिमेंबर, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। एक ये माउस पता नहीं आज क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास देखें ये मुख्तलिफ जो है टर्म्स आपके पास आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इस तरीके से आपके पास देखें 0 0 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, क्योंकि ये 1 है तो सी विदाउट कॉम्प्लीमेंट है। यही बात हमने थ्योरी में भी पढ़ी है। इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज बी के ऊपर 1 है। इसी तरह बी और सी 1 1 है तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा। इसके अपोजिटली मैक्स टर्म होती है, मैक्स टर्म में 0 0 0 है तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेगा और उसमें हर टर्म के दरमियान में प्लस आएगा, और जहाँ पर 1 लगेगा वहाँ पर इधर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये उसके अपोजिट। और ये कैपिटल एम से एम नॉट, M1, M2, M3 टोटल 8 वैल्यूज है, तो 0 से लेकर 7 तक 8 वैल्यूज और ये आपके पास। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि मैक्स टर्म क्या है और मिन टर्म क्या है, ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हाँ, और इसको आप लोगों ने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। थ्योरी है, बार बार पढ़ें, 4-5 टाइम जब पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर कोई मसला है, कोई इशू है तो आप मुझसे पूछें। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।